धीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवातवे नमः। श्री पिल्ले लोकाचार्य स्वामी जी के द्वारा विरचित अर्चिरादि मार्ग नामक प्रबंध का अनुभव ले रहे हैं हम लोग। इसमें संसार में रहने वाला एक व्यक्ति कैसे मोक्ष पहुंचता है, इसके बारे में विस्तृत रूप से बताते हैं लोकाचार्य स्वामी जी महाराज। इस ग्रंथ में 4 प्रकरण होते हैं। उसमें पहले प्रकरण का अनुभव ले रहे हैं हम लोग। संसार कैसा है, उसमें से कैसे किसी की इच्छा होती है, भगवान को पाने की इच्छा, और वो क्या करता है जिससे भगवान प्रसन्न होकर उसको लेने के लिए, ले जाने के लिए तैयार होता है। इन सभी विषयों के बारे में हम पिछले 2 कालक्षेपों में विस्तृत रूप से देखे हैं। पहले कालक्षेप में हम देखे थे पहले कालक्षेप में हम देखे थे कि भगवान की 2 विभूतियां होती हैं। एक लीला विभूति, एक नित्य विभूति। लीला विभूति माने ये जो संसार हम देखते हैं, बहुत सारे ब्रह्मांड इत्यादि होते हैं इस लीला विभूति में। और दूसरी विभूति भगवान की नित्य विभूति कहलाती है, जिसको हम परम पद, वैकुंठ इत्यादि नामों से भी जानते हैं। इस लीला विभूति में रहने वाला एक इंसान कैसे उस परम पद को पहुंचता है, इसी के बारे में इस पूरी ग्रंथ में विचार किया जाता है, विस्तृत रूप से वर्णन किया जाता है। अब देखिए, पहले कालक्षेप में ये हुआ, संसार में एक व्यक्ति है, उसको आचार्य समाशयन कैसे होता है, उस क्रम को हम देखे थे। और कल हम देखे कि कैसे एक भक्त की स्थिति होती है संसार में, भक्त की स्थिति कैसे होती है, इसके बारे में हम देखे थे कल। और आज उसके बाद जो होता है उसके बारे में जानने वाले हैं। एक मिनट। तो आज का कालक्षेप अब शुरू करेंगे। कल देखे थे कि कोई एक व्यक्ति आचार्य का समाशयन करता है, आचार्य उसको ज्ञान देते हैं जिससे वो भगवान की ओर भक्तिमान होता है और संसार के ओर वैराग्यशाली बन जाता है। और भगवान पर जो भक्ति है ना, उस भक्ति को बढ़नी है। संप्रदाय में भक्ति के 3 दशाओं के बारे में बताया जाता है। देखिए, हम सभी को कभी कभी भक्ति आती है, यानी कभी कभी भगवान पर प्रेम प्यार आता है, और कभी कभी छोड़ देते हैं, ये हमारी भक्ति है। पर ये जो बड़े बड़े आचार्य आழ்वार इत्यादि होते हैं ना, उनका ऐसा नहीं। उनका कैसा होता है, उनका तो पहले भक्ति, वो भक्ति ना कुछ दिनों में, कुछ सालों में परभक्ति बनती है। क्या बनती है? परभक्ति। वो ऐसी स्थिति है जिसमें भगवान को पाने से खुशी मिलेगी। भगवान पास में नहीं है तो दुख ही होगा। तो ऐसी जो स्थिति है ना, उसको परभक्ति बोलते हैं। परभक्ति की स्थिति में भगवान के पास न होने पर वो रह नहीं सकते, यानी बहुत दुखित हो जाते हैं। भगवान मिल गए तो बहुत खुशी में रहते हैं, खुश हो जाते हैं। तो ऐसी जो स्थिति है, इसको बोलते हैं परभक्ति। उस परभक्ति के बाद
एक दशा आती है जिसका नाम है परज्ञान। परज्ञान, परज्ञान माने भगवान के बारे में अच्छी तरह जानना, साक्षात्कार, भगवान का साक्षात्कार मिलना, इसको परज्ञान कहते हैं। ये दूसरी दशा है। इसके बाद इसके बाद तीसरी दशा एक आती है जिसको बोलते हैं परम भक्ति। परम भक्ति, ये परम भक्ति की दशा में क्या होता है? ये जो भक्त, भगवान है तो मैं खुश हूं, भगवान पास में नहीं है तो मैं दुखित हूं, ऐसा था ना। परम भक्ति की दशा जब आती है तब ये भक्त ऐसा बन जाता है, भगवान पास में है तो मैं जी सकता हूं, भगवान मिले नहीं तो मेरे प्राण हानि हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति आ गई तो उसको ये बोलते हैं परम भक्ति। तो ये तीन दशाएं हैं। पर भक्ति, जहां पर भगवान पास में है तो खुशी, भगवान नहीं है तो दुख। उसके बाद परज्ञान, साक्षात्कार। उसके बाद परम भक्ति, जिस दशा में भगवान पास में नहीं है तो मैं जी नहीं सकता, भगवान पास में है तो जी सकता हूं, ऐसी स्थिति है। लक्ष्मण जी बोलते हैं श्री रामायण में, लक्ष्मण जी बोलते हैं, अरे राम जी, अब देखिए, हम आपको छोड़कर कभी भी रह नहीं सकते, हम आपको छोड़कर कभी रह नहीं सकते। जलान्मत्स्या विवोधृतौ, वो बोलते हैं, हाँ क्या बोलते हैं, एक मछली, वो मछली जब तक पानी में रहती है तब तक टिक रहती है। मछली को पानी से निकाल दिए तो क्या होगा? कुछ देर के लिए वहाँ थोड़ा बहुत संकट प्राप्त होकर कुछ ही देर में वो मछली मर जाएगी। ऐसे ही लक्ष्मण जी बोलते हैं, न च सीता त्वया हीना न चाहमपि राघव, मुहूर्तमपि जीवा वो जलान्मत्स्या विबोधृतौ। अरे भगवान श्री राम जी, सुनिए, ये जो सीता जी है और मैं जो जो मैं हूं, हम दोनों ऐसे हैं कि आपके बिना एक क्षण के लिए भी हम रह नहीं सकते। आपको छोड़कर हम रहे तो भी वो मछली भी ना पानी से बाहर आकर वो कैसे वो दुखित होगी, ऐसे ही हम भी दुखित होकर बहुत दर्द महसूस कर कर तुरंत ही हम प्राणों को छोड़ देंगे। ऐसी स्थिति है हमारी, बोलते हैं लक्ष्मण जी। यही परम भक्ति की स्थिति, भगवान पास में नहीं है तो मैं मर जाऊंगा, ऐसी स्थिति को परम भक्ति बोलते हैं। तो भगवान आழ்वारों के विषय में देखते हैं कि उनकी परम भक्ति स्थिति इसी दुनिया में आ जाए। हमारे तरह लोगों के लिए ये परम भक्ति ना इस दुनिया में आने वाली नहीं है। अरे परम भक्ति छोड़ दीजिए, कहाँ पर भक्ति भी आती नहीं है ना। भगवान पास में नहीं है तो हम उदास हो जाते हैं क्या? ऐसा तो नहीं है। कभी कभी भगवान मिल जाते हैं तो थोड़ा खुश हो जाते हैं, उतना ही। आज सोचिए, 5 बजे दास आज कालक्षेप शुरू किया हूँ, लगभग 5 बजे। दास 6 बजे तक किया तो आप लोग सुनेंगे, 6:30 बजे तक हुआ तो कालक्षेप के सुनेंगे। वो 7 बजे तक चला, 7:30 बजे तक चला, 8 बजे तक चला, तो एक एक व्यक्ति, धीरे धीरे आप सभी उठ के जाएंगे। अरे स्वामी जी का कुछ और काम नहीं है शायद, वो तो बोलते जा रहे हैं, हमारा तो बहुत सारे काम है। तो हम ऐसे नहीं है कि भगवान के अनुभव के साथ ही हम समय बिताएंगे, ऐसा नहीं है। हमारे बहुत सारे अन्य भी काम है जिन पर हम आसक्त हैं। तो हमें अब परभक्ति की स्थिति भी आई नहीं, कहाँ से परम भक्ति की स्थिति? पर आழ்वारों का ऐसा नहीं है। भगवान देखते हैं कि उनको इस दुनिया में ही परभक्ति, परज्ञान और परम भक्ति भी मिल जाए। इसलिए नमाழ்वार को, षटकोप स्वामी जी के बारे में कल तो हम बहुत देखे हैं। तो उस समाज षटकोप स्वामी जी को भगवान पहले से ले गए नहीं, पहले पासों में ही प्रार्थना कर दिए, षटकोप स्वामी जी मुझे ले जाओ, पर वो ले नहीं गए। क्या किए? अंत तक वो रुके, इंतजार करते रहे भगवान। क्यों? इनको वो पर भक्ति, वो बढ़कर पर ज्ञान, वो बढ़कर परम भक्ति हो जाए, इसका इंतजार कर रहे थे भगवान। तो षटकोप स्वामी जी का इसी दुनिया में परम भक्ति की स्थिति भी आ गई, जहां वो बोले, अब आपका अनुभव नहीं मिला तो मैं जी नहीं सकता जी। ऐसा बोलने पर उसके बाद
भगवान ले जाते हैं, ऐसा बोला जाता है। तो कुछ लोगों के लिए इसी जगह परम भक्ति की आने की इंतजार करते हैं भगवान। और हमारे तरह लोगों को परम भक्ति आनी है तो वो कभी आएगी नहीं। तो भगवान क्या करते हैं, अरे ये तो थोड़ा इच्छुक है, इच्छुक है, सदाचार्य अभिमान है इनका, तो इनको भी हम ले जाएंगे, ऐसा सोच कर भगवान हमें ले जाएंगे। अरे बताते हैं, यहाँ से हम शुरू होते हैं ना, इस दुनिया से परम पद को जाने के लिए तैयार होते हैं। कहीं बीच में भगवान हमें परभक्ति परज्ञान परम भक्ति दिलाकर ले जाएंगे, यही हमारा विश्वास है। क्योंकि यहाँ तो हम देखते नहीं है, सभी को परम भक्ति मिलती नहीं है। तो भगवान ये करते हैं कि बीच में हमें कहीं पर ये भक्ति के दशाओं को देकर से ऐसा ही हो सके। तो नम्माழ்वार का ऐसा नहीं, नम्माழ்वार को इस दुनिया में ही ये इन सभी दशाओं को देकर भगवान ले गए उनको, ये देखते हैं हम। और हमारे तरह जो व्यक्ति है ना, उनको भी भगवान कृपा करके किसी तरह ले जाते हैं। देखिए, अब हम इन कालक्षेपों में देखें ये संसारी कैसे बदला, ये कैसे हुआ, ये सब देखें। पर इस समय में भगवान की दशा कैसी है, भगवान की सोच कैसी है, इसके बारे में भी हमें देखना चाहिए। अब देखिए, कोई आकर आचार्य सम्भाषण करता है, अरे भगवान आपका श्री चरणारविंदों को मैं शरण मानता हूं, ऐसा बोलता है। तब भगवान की स्थिति कैसी होती है, इसके बारे में बहुत सुंदर रूप से वर्णन करते हैं लोकाचार्य स्वामी जी महाराज। बोलते हैं, जब एक व्यक्ति भगवान के श्री चरणारविंदों के पास जाकर अपना सर झुकाता है, तब भगवान ऐसे सोचते हैं, अरे ये इतना बड़ा काम कर दिया हमारे लिए। भगवान ऐसे ही सोचते हैं, हम अनादिकाल से भगवान पर इतनी भी भक्ति नहीं रखें। भगवान कहीं आ रहे होते तो वहां से हम दौड़ के कहीं और चले जाते, ऐसे थे हम लोग। पर अब आचार्य की कृपा से, भागवतों की कृपा से हम भगवान के पास गए और शरणागति कर दिए, तो अब भगवान सोचने लगते हैं, अरे ये तो बड़ा काम कर दिया, अब मैं इसके बदले में क्या करूं, क्या कर सकता हूं, इसके बारे में सोचने लगते हैं भगवान। आप सुने होंगे, हमारे रंगनाय की अम्मा जी है ना, अम्मा जी का त्रिनक्षत्र कल है, फाल्गुन मास में उत्तर फल्गुनी नक्षत्र। वो हमारे रंगनाय की अम्मा अम्मा जी की अम्मा जी का त्रिनक्षत्र है। कल यहाँ अम्मा जी का और रंगनाथ भगवान का दोनों का वो शेरती सेवई बोलते हैं। दोनों एक ही सिंहासन पे विराजमान होकर हमें दर्शन देने वाले हैं कल। तो अम्मा जी के बारे में तो बोलना चाहिए ना। अम्मा जी क्या करती है, अभी अभी किसी और कालक्षेप में दास बोला था, ये क्या होता है ना, अम्मा जी का औदार्य इतना है, औदार्य इतना है, कोई एक छोटा सा काम करे तो भी अम्मा जी उसके बदले में बहुत देने के लिए आसक्त हो जाती है, इतना औदार्य है लक्ष्मी जी का। तो पराशर भट्टर जी महाराज अपने श्री गुण रत्न कोश स्तोत्र में कहते हैं, ऐश्वर्यमक्षर गतिम परमं पदम वा कस्मैचिदञ्जलिभरं वहते वितीर्य अस्मै न किञ्चिदुचितं कृतमित्यथाम्ब त्वं लज्जसे कथय कोऽयम् उदार भावः। बहुत सुंदर सा एक श्लोक है। बोलते हैं कि जो श्रीरंगम को कभी आए होंगे ना, आपको ये पता होगा कि दक्षिण दिशा के ओर देखते हुए रंगनाथ स्वामी जी वो लेटे हैं, शयन करते हैं। तो दक्षिण दिशा के ओर वहां मेन एंट्रेंस होता है। ओके, उत्तर दिशा का जो गोपुर होता है ना, उस गोपुर के पास अंदर जाने पर वहीं अम्मा जी का मंदिर है, उत्तर दिशा की ओर। अब श्रीरंगम में देखे तो कभी कभी क्या करना पड़ता है, यहाँ उत्तर भाग से दक्षिण भाग को किसी को जाना पड़ता है। अब देखिए, ये मंदिर ऐसा है, उत्तर द्वार में कोई है, दक्षिण द्वार को जाना है। तो अब देखिए ना, उसको उत्तर द्वार से दक्षिण द्वार जाना है तो प्रदक्षिण करते हुए जाना पड़ेगा। वो तो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा ना वो मार्ग, रास्ता। तो इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं, अरे वहां जाना है तो क्या करते हैं, मंदिर के बीच से चले जाते हैं। वो तो इतना लंबा नहीं होगा ना, ऐसे जाने से ऐसा अंदर से जाना थोड़ा आसान होगा। तो एक नास्तिक था, कौन, एक नास्तिक था,
वो क्या करता है, वो उत्तर भाग में है, उसको दक्षिण भाग को जाना है। दक्षिण भाग को जाना है, ये सोचता है मैं क्या करूं, फिर से जाना है। तो एक बार मंदिर के अंदर घुसकर हम चले जाएंगे। हमें तो वो नास्तिक इतने सोचते हैं कि मंदिर जाने पर भी हमारा क्या फर्क पड़ता है, हमारे लिए सभी एक ही है। तो ऐसा सोचकर वो अंदर चले जाता है। वो उत्तर भाग के अंदर चलने पर, उत्तर गोपुर के अंदर चलने पर वहां अम्मा जी का मंदिर होता है। ये नास्तिक अंदर चला। अंदर चलने पर क्या हो रही थी वहां, अम्मा जी की आरती हो रही थी। अम्मा जी की आरती हो रही थी। वहां बहुत सारे जन वहां खड़े थे, अम्मा जी की आरती की सेवा करने के लिए, दर्शन करने के लिए बहुत लोग खड़े थे वहां। जब आरती होती है ना, तब सभी लोग क्या करते हैं, सभी लोग ऐसा अपने हाथों को जोड़ देते हैं, है ना, अंजलि करते हैं। तो ये एक नास्तिक वहां घुस रहा था, तो सभी लोग वहां मौजूद थे, सभी लोग ऐसा अंजलि करें, तो ये भी न जानते हुए ये भी अंजलि कर दिया। ये भी अंजलि कर दिया, क्योंकि ऐसा होता है कि एक भीड़ में सभी लोग एक काम करने लगे तो हमें भी वो करने का मन होता है। जैसे आप देखें तो हम जब स्कूल में पढ़ते थे ना, तब क्या होता है, कभी कोई स्पीच इत्यादि होते हैं, तब कभी कभी क्या होता है, कोई एक व्यक्ति क्या करता है, वो क्लैप करना शुरू करता है। ऐसा करने पर ना एक व्यक्ति शुरू करता है, पर उसको देखकर सभी लोग करना प्रारंभ कर लेते हैं। वहां कुछ अच्छी बात हुई या नहीं हुई, कुछ इसके बारे में सोचते नहीं, कोई प्रारंभ कर दिया सभी लोग करेंगे, ऐसा करते हैं। तो ऐसा ही वहां सभी लोग अंजलि कर रहे थे, ये नास्तिक भी वहां पहुंच गया, न जानते हुए वो भी ऐसा अंजलि कर दिया। और देखिए, ये तो नास्तिक था तब तक। वहां अम्मा जी के मंदिर के सामने ऐसा कुछ न जानते हुए वो अंजलि कर दिया। उसको देखकर अम्मा जी ऐसा सोचने लगी। पराशर भट्टर जी बोलते हैं, ऐश्वर्यम, उसका जो भी ऐश्वर्य देना है देने के लिए तैयार हो गई अम्मा जी। ऐश्वर्य दे दी। ऐश्वर्य माने, ऐश्वर्य में सबसे बड़ा ऐश्वर्य किसका होता है, एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी का ऐश्वर्य सबसे बड़ा होता है ना। उनके नियमन नियमन में ही सभी लोग आते हैं। तो ऐश्वर्य को दे दिए, उसको अम्मा जी उसको दे दी। देने के बाद सोची, अरे वो जो हमारे लिए अंजलि किया है, उस अंजलि का समान हम कुछ नहीं करें, कुछ और भी देना है उसको, ऐसे सोचने लगी अम्मा जी। पूरा ब्रह्मा का ऐश्वर्य देने के बाद भी अम्मा जी सोचती है मैं कुछ समान नहीं दी। इसलिए अम्मा जी क्या करती है, वो सोचती है एक और कैवल्य मोक्ष बोलते हैं हम, आत्मानुभव होता है उसको कैवल्य मोक्ष कहते हैं। उस कैवल्य को देने के लिए तैयार हो जाती है अम्मा जी, अक्षर गतिम, ऐश्वर्य से भी अधिक जो आत्मानुभव है, आत्मानुभव देने के लिए तैयार। और सोचते अरे वो जो अंजलि किया है, उस अंजलि का समान ये आत्मानुभव भी नहीं हो सकता है। उसके बाद सोचिए, परमम पदम वा, इसके लिए परम पद में स्थान कंफर्म कर दी अम्मा जी, इसको परम पद देने वाली हूँ, ऐसा सोच लिया अम्मा जी। तो एक अंजलि करने वाले व्यक्ति के लिए ऐश्वर्य, आत्मानुभव, उनको छोड़कर परमम पदम वा, परम पद को देने के लिए भी अम्मा जी तैयार होती हैं। कस्मैचिद अंजलि भरम वहते वितीर्य, कस्मैचित, वो कौन है कैसा है किसी को मालूम नहीं। ऐसा एक नास्तिक व्यक्ति जो अंजलि करे, उस अंजलि करने वाले व्यक्ति को इन सभी फलों को देने के लिए तैयार हो जाती है अम्मा जी। और ऐसा देने के बाद ना, अम्मा जी सोचती है, अरे ये जो मैं की हूं, ये तो वो जो किया है उसका समान नहीं हुआ। और अस्मै न किंचिद उचितम कृतम, अरे इसके लिए जो उचित था मैं कुछ भी नहीं कर पाई। अस्मै न किंचिद उचितम कृतम, न किंचिद उचितम कृतम, मैं कुछ भी इसके लिए उचित नहीं की। ऐसा सोचकर त्वम लज्जसे, अम्मा जी लज्जित हो जाती है। अरे ये लज्जित होने का अवसर है क्या, ऐसा कुछ संदर्भ है क्या कि अम्मा जी आज लज्जित हो। नहीं, इतना दे दी। ये अंजलि का जो भी अम्मा जी देती है ना, वो समान है क्या, समान नहीं है। ये अंजलि क्या है, इतनी इतना सा काम है। पर उसके लिए परम पद देने के बाद भी अम्मा जी लज्जित हो जाती है। बोलते हैं पराशर भट्ट जी महाराज, अस्मै न किंचिदुचितम कृतमित्यथाम्ब त्वं लज्जसे, आप लज्जित हो जाती है। कथय कोयम उदार भाव, ये कैसा औदार्य है, कैसा उदार स्वभाव है, मैं बोल नहीं पाता। ऐसा पराशर भट्ट ऋषि बोलते हैं। आप देखें तो कृष्ण के चरित्र में भी ऐसा ही होता है।
क्या हुआ, ये दुर्योधन की सभा में द्रौपदी का अपमान होता है, चीरहरण होता है। उस समय द्रौपदी भगवान के प्रति प्रार्थना करती है, शंख चक्र गदा पाणि द्वारका निलयाच्युत गोविंद पुंडरीकाक्ष रक्ष मां शरणागताम, रक्ष मां शरणागताम। अरे मैं शरणागत हूँ, मेरी रक्षा करो। ऐसा बोलते बोलते क्या बोलती है, गोविंद पुंडरीकाक्ष शंख चक्र गदा पाणि। हरे कृष्ण, आप हाथ में बहुत सारे आयुधों को धारण करते हैं। अरे आज भक्त की रक्षा करने के लिए वो उन आयुधों का उपयोग तो कीजिए ना। शंख चक्र गदा पाणि द्वारका निलय। वो सोचते अरे आप तो यहाँ पास में नहीं है, अब तो द्वारका में है। द्वारका निलय अच्युत। पर सोचती है भगवान कहीं पर भी हो, वो तो अपने भक्तों को छोड़ते नहीं है। अच्युत न च्यावयति इति अच्युतः। जो अपने भक्तों को कभी छोड़ता नहीं है वही अच्युत है। तो हम द्रौपदी बोलती है वो अच्युत है, अपने भक्तों को छोड़ने वाला नहीं है। से बोलते हैं गोविंद पुंडरीकाक्ष रक्ष माम शरणागताम। मैं जो शरणागति की हूँ मेरी रक्षा कीजिए, ऐसी प्रार्थना करती है द्रौपदी। प्रार्थना करते ही भगवान उसका अपमान ना हो ऐसा उसको चीर प्रदान करते हैं, उसको वस्त्र दान करते हैं। कृष्ण वहां आते नहीं है, पर कृष्ण वो काम तो कर देते हैं। अब देखिए ये हो गया। तो द्रौपदी की प्रार्थना क्या थी, वस्त्र चाहिए, वस्त्र दे दिए कृष्ण। भगवान का काम वहीं पर समाप्त हो गया था। पर ये हमारी सोच है, जब कृष्ण परम पद जाने के लिए तैयार हो रहे थे तब उनके मन में एक क्लेश था। मन में एक क्लेश है। वो क्या क्लेश है, वो क्या कमी है? तो कृष्ण बोलते हैं, गोविंदेति यदा क्रंदत कृष्णा मां दूरवासिनम ऋणम प्रवृद्धमिव मे हृदयान्नापसर्पति। ये क्या है? हम बोलते हैं कृष्ण बीच में देखिए, सिर्फ ये चीर दान करना ही नहीं, भगवान उन उसके लिए इतना काम किए हैं। कृष्ण इतना काम किए हैं ना द्रौपदी के लिए। द्रौपदी के लिए पूरा महाभारत युद्ध कराए। बीच में वो खुद दूत बनकर गए, अर्जुन के सारथी बनकर युद्ध में चले। तो इतना काम पूरा कृष्ण किसके लिए किए थे? द्रौपदी के लिए। द्रौपदी के लिए इतना काम करके अंत में कृष्ण बोलते हैं, गोविंदेति यदा क्रंदत कृष्णा माम दूरवासिनम। मैं जब दूर में था तब ये द्रौपदी गोविंद ऐसा मुझे पुकारी, मेरा नाम बोली। वो तो मेरे लिए एक ऋण बन कर रहा है। ऋणम प्रवृद्धम बोलते हैं। अब देखिए, जब द्रौपदी नामोच्चारण कर दी, गोविंदा ऐसा बोलती ना, तब कृष्ण को एक ऋण दे दी। कर्ज बोलते हैं ना, वो एक ऋण दे दी। उस ऋण को देने से अब क्या है, उस ऋण को लौटाना है कृष्ण को। पर ऐसा क्या है ना, ये कर्ज ऐसा नहीं होता है कि ऋण ऐसा नहीं होता है कि कोई आज 10 रुपये दे दिए, मैं 10 साल के बाद 10 रुपया ही लौटाऊंगा, ऐसा नहीं होता है ना। उसमें इंटरेस्ट भी ऐड होता है। तो कोई आज 100 रुपया देता है तो इंटरेस्ट के हिसाब से उन सभी को भी वहां मिलाकर कुछ देना पड़ता है। बोले कृष्ण बोलते हैं उस दिन जो कर्ज दी थी वो द्रौपदी, अब तक तो वो बहुत बढ़ गया है, उसमें इतना इंटरेस्ट भी मिल गया है। तो आज मैं कितना करूं, कितना करूं, मैं कितना भी करूं ये काफी नहीं है, पर्याप्त नहीं है। ऋणम प्रवृद्धमिव मे हृदयान्नापसर्पति। मेरे हृदय से, मेरे मन से वो जो काम उस दिन द्रौपदी की थी वो चलता ही नहीं है। मैं बार बार उसके बारे में ही सोचता हूँ, बोलते हैं कृष्ण। तो देखिए उसका काम तो बहुत छोटा था। वो बोली मैं शरणागत हूं, मेरी रक्षा करो। और उसके लिए कृष्ण कितने करने के लिए तैयार हो जाते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इतना करने के बाद भी कृष्ण क्या सोचते हैं, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। हम लोगों की स्थिति कैसी होती है, हम किसी के लिए कुछ उपकार करते हैं तो उसको भूलते ही नहीं। अरे 10 साल पहले उनके लिए मैं 50 पैसा दिया था,
हम बोलते हैं, वो तो भूलते नहीं है। किसी को कुछ देना है तो वो भूल जाते हैं। हमारी स्थिति ऐसी है। पर भगवान ऐसे नहीं है। भगवान कितना भी करते हैं, करने के बाद वो सोचते हैं अरे मैं कुछ भी नहीं किया, मैं कुछ भी नहीं किया। ये हमारा भगवान का भी स्वभाव है, लक्ष्मी जी का भी स्वभाव है। तो अब देखते हैं, हम यहाँ आते हैं तो एक संसारी जो आचार्य समाशरण करके शरणागत हो जाता है, उसकी शरणागति करते ही भगवान सोचते हैं अरे इसके लिए कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है, मैं कितना करूं। कितना भी वो करें, उनको संतुष्टि संतृप्ति नहीं होती है। ऐसे हैं भगवान। तो इसके लिए कुछ ना कुछ करना है, ऐसा सोचकर ये भगवान क्या करने के लिए सब करते हैं। तो ये तो शरणागति कर दिया, इसके लिए हमें क्या देना है, सबसे बड़ा तो परम पद ही है। तो परम पद दे देते हैं, भगवान उसके लिए तैयार हो जाते हैं, उससे संभ्रम हो जाते हैं, और संभ्रम युक्त होकर परम पद देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और हम लोग कई बार सोचते हैं कि हमें भगवान को पाना है, पर वो सच नहीं है। भगवान हमें पाने के लिए उत्सुक है। अरे ये जीवात्मा कब मिलने वाला है, कब मिलने वाला है, ऐसा सोचते हुए भगवान हमें पाने के लिए इतना उत्सुक है। तो कोई आकर बोलता है कि मैं आपका शरणागत हूं, तो भगवान बहुत उत्सुक हो जाते हैं, है ना। क्योंकि भगवान हम पर इतना प्रेम रखते हैं, तो भगवान उत्सुक हो जाते हैं। और इसको परम पद को ले जाना है। भगवान सोचते हैं अरे ये कोई आने वाला है हमारा परम पद को, तो अब परम पद को सजाना है, भगवान सोचते हैं। हमारे षटकोप स्वामी जी के बारे में षटकोप स्वामी जी अपने प्रबंध में बोलते हैं, तिरुत्ति वीड़ तिरुत्तवान। क्या है, भगवान षटकोप स्वामी जी पर इतने आसक्त हैं, षटकोप स्वामी जी को परम पद ले जाने के लिए तैयार हैं। भगवान क्या करते हैं, अपने नित्य सूरी वर्ग सभी को बुलाकर बोलते हैं अरे हमारे लिए आज हमारे लोक यानी परम पद को एक स्पेशल व्यक्ति आने वाले हैं, इसलिए हमारा घर को पूरा तरह, हमारे परम पद को पूरी तरह सजाना है। ऐसा बोलकर भगवान परम पद को सजाने में लग जाते हैं। भगवान बोलते हैं बीड़ तीर्थवान। क्योंकि कोई हमारे घर में स्पेशल मेहमान आने वाले हैं तो हम क्या करते हैं, उस दिन पूरी तरह साफ सफाई पूरा करके हम रेडी हो जाते हैं ना। क्योंकि वही आने वाला है, आने वाला उनको उनको ऐसा नहीं है कि अ, हमें कुछ दिखाना है, पर जो बड़े व्यक्ति आते हैं ना उनके लिए हम साफ सफाई करते हैं। ऐसा ही भगवान क्या करते हैं, षटकोप स्वामी जी आने वाले हैं, कोई भक्त आने वाला है, ऐसा सोचकर उनके लिए परम पद को सजाने में तैयार हो जा सादा सजाने में लग जाते हैं भगवान। ऐसा करते हैं। तो अपने नित्य सूरियों को बुलाकर बोलते हैं अरे ये जो भी जिस मार्ग में ये मुक्त आने वाला है, उस पूरे मार्ग को सजा दीजिए, पूरा अलंकार कर दीजिए, और परम पद भी टिप टॉप होना चाहिए, वो पूरी तरह अलंकृत होना चाहिए। ऐसा भगवान अपने नित्य सूरियों को आज्ञा देते हैं, और आज्ञा देते हैं, वो सब उसमें लग जाते हैं ये पूरा अलंकार इत्यादि करने में। तब भगवान क्या करते हैं, ये जो प्रपन्न है ना, इस प्रपन्न को अब तक तंग करने वाले कौन हैं, हमारे जो अनादिकाल आर्जित पाप है, वही तो हमें बहुत तंग कर रहे हैं। उनको कुछ करना है, ऐसा सोचते हैं भगवान। हमारे सभी पापों को नष्ट करना है, तो ये जो शरणागत है उसके पापों को नष्ट करने में भगवान लग जाते हैं। अब देखिए, इसको हमें अच्छी तरह समझना चाहिए। आ, हमारे द्वारा किए जाने वाले पाप या पुण्य, उनको भी मिला दीजिएगा। ये दो तरह के होते हैं। एक है संचित कर्म, दूसरा है प्रारब्ध कर्म। अब देखिए, एक और बार बोलता हूं, हमारा कर्म दो तरह का होता है, पुण्य और पाप। हम कुछ अच्छे काम करते हैं तो उसका फल सुख मिलेगा कभी, हम कोई बुरा काम करते हैं तो उसका भी फल दुख मिलेगा कभी। तो पुण्य और पाप, ये दो तरह के कर्म हैं। अच्छा, ये पुण्य और पाप जो है, ये दोनों हमें नहीं चाहिए। क्यों? जो मोक्ष जाने के लिए इच्छुक है, उसको पुण्य भी नहीं चाहिए, पाप भी नहीं चाहिए। क्योंकि पुण्य हो तो स्वर्ग या किसी और अनुभव को पाना होगा, पाप होगा तो किसी और दुनिया में जन्म लेना होगा, नहीं तो नरक में जन्म लेना होगा, ऐसा होगा।
तो मोक्ष जाने के लिए इच्छुक जो व्यक्ति होता है, उसके लिए पुण्य और पाप दोनों वो नहीं चाहिए होते हैं। अब देखिए भगवान क्या करते हैं, ये पुण्य पाप, ये दो तरह के कर्म है ना, उन कर्मों को पूरी तरह नष्ट करते हैं। पर देखिए, ये पुण्य या पाप, ये दोनों भी दो तरह के होते हैं। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म बोलते हैं। अब देखिए, हम रोज कुछ ना कुछ अच्छा काम या बुरा काम करते आते हैं। इन सभी कर्मों का फल भगवान तुरंत दे नहीं सकते, ये हो नहीं पाएगा। इसलिए भगवान क्या करते हैं, इन सभी को, हम जो भी कर्म करते हैं, उन कर्मों में सभी को एक समूह में डाल देते हैं, यानी संचित कर्म बोलते हैं। वो संचित कर्म ऐसा है, हम कुछ भी कर्म करते हैं ना, वो संचित कर्म में जाकर ऐड हो जाता है, संचित कर्म। कभी कभी बीच बीच में भगवान क्या करते हैं, उस संचित कर्म से कुछ कर्मों को लेकर उसका फल देते हैं। वो जो कर्म फल देने के लिए फल देना शुरू कर दिया है, उसको प्रारब्ध कर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रारब्ध कर्म बोलते हैं। तो संचित कर्म वो है जो जमाया गया है। जैसा आप बैंक में बोलते हैं ना, फिक्सेड डिपॉजिट बोलते हैं। वो फिक्सेड डिपॉजिट में डाल दिए तो उसमें से निकालना थोड़ा मुश्किल होता है ना। पर करंट अकाउंट में जो कुछ है ना, उसको कभी भी हम विथड्रॉ कर सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं। ऐसा समझिए ना, ये जो संचित कर्म है ना, वो अब फल देने के लिए तैयार नहीं है। वो भगवान रखे हैं, बाद में हमें फल देंगे। प्रारब्ध कर्म वो है जो फल देना प्रारंभ किया है, वही प्रारब्ध कर्म हुआ। तो ये दो तरह के कर्म होते हैं, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। संचित कर्म वो अभी फल नहीं दे रहे हैं, बाद में देंगे, पता नहीं कब, वो भगवान के संकल्प से होगा। अब देखिए, जब कोई शरणागत हो जाता है, तब भगवान क्या करते हैं, उसका जो भी संचित कर्म है ना, उस पूरा संचित कर्म को नष्ट कर देते हैं। संचित कर्म पूरा नष्ट। तो हम इसके पहले अनंत जन्मों में जो कुछ भी कर्म किए होंगे, जिसका फल अब तक हम भोगे नहीं, उन सभी कर्मों का नाश हो जाता है। संचित कर्मों का नाश कराते हैं भगवान। और जो भी ये प्रारब्ध कर्म है ना, उस प्रारब्ध कर्म में भी दो तरह के कर्म होते हैं। अब देखिए, कुछ कर्म ऐसे होते हैं, वो पाप भी हो सकता है या पुण्य भी हो सकता है, जो बहुत जन्मों तक फल देता है। ऐसा समझिए ना, कोई जाकर एक ऋषि को प्रसन्न करता है, कुछ एक सेवा करके कुछ करके एक ऋषि को प्रसन्न कराता है, प्रसन्न करता है। तब वो ऋषि बहुत प्रसन्न होकर बोलते हैं, अरे तू 7 जन्मों तक खुशी खुशी जिएगा। वो अब एक वर प्रदान कर दिए। अब देखिए, वो एक ही कर्म है, पुण्य कर्म है वो, पर वो कितने जन्मों तक फल देगा? 7 जन्मों तक फल देगा, है ना। ऐसा ही कोई श्राप पाया तो भी कोई बोलता है, अरे तू 7 जन्मों तक ऐसा कुछ दुखानुभव करेगा, ऐसा बोल दिया, तो वो जो श्राप है ना, वो जो पाप है, वो भी 7 जन्मों तक आएगा। वो 7 हो सकता है, 10 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जो बहुत जन्मों में आ, वो फल देते हैं। ऐसे भी कर्म होते हैं। तो वो प्रारब्ध है, फल देना शुरू कर दिए, पर इस जन्म में वो समाप्त नहीं होंगे, बहुत जन्मों के बाद ही वो समाप्त होंगे। ऐसे जो कर्म है ना, उन कर्मों को भी नष्ट करते हैं भगवान। तो बाकी क्या है? अब देखिए, हमें ये जो शरीर मिला है, इस शरीर में हमें कुछ पुण्यों का और पापों का अनुभव करना है। ऐसा निर्णय लेकर ही भगवान इस शरीर को हमें दिए हैं। तो इस शरीर में जो भी पुण्यों का पापों का अनुभव हमें करना है, उसको तो करना ही पड़ेगा। उसको भगवान क्षमा नहीं करते हैं। तो हम ऐसा भी पूछ सकते हैं, स्वामी, वो संचित कर्म तो बहुत बड़ा होता है ना, उसको ही भगवान नाश कर दिए। हाँ, कर दिए। ये प्रारब्ध कर्म में भी जो बहुत जन्मों तक फल देते हैं, उनको भी नष्ट कर दिए। हाँ, नष्ट कर दिए। तो स्वामी, ये तो इतना थोड़ा सा भाग है, छोटा सा भाग है, इसको भी भगवान नष्ट कराते हो, तो नष्ट कर दिए तो हम खुशी खुशी जिएंगे? हम पूछेंगे ना ऐसा। तो भगवान का जवाब ऐसा मिलेगा, अरे मैं इस छोटा भाग जो पुण्य पाप है ना, उसको भी नष्ट कर दिया तो तू खुशी खुशी जिएगा।
तुम खुशी खुशी जीने लगे तो तुम्हें क्या लगेगा? अरे संसार बहुत अच्छा है, मैं क्यों भगवान के पास जाऊं, लगेगा ना। इसलिए भगवान देखते, अरे मैं पूरा कर्मों का नाश कर दिया तो ये बंदा कभी मेरे पास ही नहीं आएगा। क्योंकि कर्म होने के कारण ही बीच बीच में हमें दुख का भी अनुभव होता है। तभी हम सोचते, अरे संसार बहुत क्रूर है, इससे हमें निकलना है, मोक्ष जाना है। तो भगवान सभी कर्मों का नाश नहीं करते हैं। ऐसा करने पर खुद हम ही भगवान को छोड़ देंगे। इसलिए भगवान सतर्क रहते हैं, अरे सभी कर्मों का नाश नहीं कर सकते, इनको तो रखना ही है। इसलिए ऐसे जो कर्म है ना, उनको रखते ही हैं। उनका अनुभव करने के बाद इस शरीर के अवसान में हमें मोक्ष मिलेगा। और देखिए, ये जो एक मुमुक्षु है, ये जो मोक्ष जाने वाला है, उसके जो भी पुण्य और पाप है ना, उन पुण्यों को और पापों को क्या करते हैं भगवान, ऐसा बताया जाता है। अब देखिए, एक भक्त है जो मोक्ष जाने वाला है। उस भक्त के जो भी पुण्य है, उन पुण्यों को भगवान कहीं ट्रांसफर कराते हैं। कहाँ? उसके जो भी मित्र होते हैं ना, उसके जो भी सुहृत होते हैं ना, उनको सभी पुण्यों का फल देते हैं भगवान। और जो भी भक्तों पर द्वेष करते हैं, यानी उस भक्त के द्वेष शत्रु है, उनको उसका पाप फल देते हैं भगवान। इसलिए कभी भक्त के विषय में अपचार नहीं करना चाहिए, उसका पूरा पाप हमें मिल जाएगा। इसलिए भक्तों के विषय में कभी हमें द्वेष नहीं करना चाहिए, उनके विषय में अपराध नहीं करना चाहिए। तो भगवान क्या करते हैं, इस भक्त का जो पुण्य और पाप है, पुण्य को मित्रों को देकर पाप को उसके शत्रुओं को देते हैं। दुष्यंत पापकृत्याम सुहृदः पुण्यकृत्याम, ऐसा बोला जाता है वेदों में। तो ऐसा भी करते हैं भगवान। इसके बारे में एक चरित्र भी है। ये कहाँ का है? श्री रामायण में समुद्र लंघन करना है, समुद्र उल्लंघन करना है। तो भगवान श्री राम अपनी वानर सेना के साथ समुद्र पहुंच गए। समुद्र के तीर में भगवान अपनी वानर सेना के साथ हैं। तभी विभीषण जी लंका से आते हैं। लंका से आते हैं। लंका से आने के बाद वहाँ पूरा मीटिंग इत्यादि होता है, और विभीषण जी को अंगीकार कर लेते हैं। ये सब होता है, ये सब उस समुद्र के किनारे में होता है। उसके बाद विभीषण जी का अंगीकार करने के बाद तब एक मीटिंग, उसमें क्या डिस्कस करते हैं, अरे अब तो समुद्र का उल्लंघन करके लंका को जाना है, समुद्र को पार करना है, कैसा करना है? ऐसा एक प्रश्न उठता है। तब विभीषण जी बोलते हैं, उनके लिए अभी अभी फल दिया उपाय क्या है? शरणागति। वो शरणागति किए, उनको फल मिल गया, है ना। तो विभीषण जी बोलते हैं, अरे राम जी आप भी शरणागति करो, आप भी शरणागति करो, क्योंकि उस उनको फल मिला। तो ये बोलते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, हमें डॉक्टर कुछ दवाई देते हैं, उससे हमें कुछ ठीक हो जाता है। कोई भी आकर कुछ भी पूछे, अरे ये दवाई बहुत अच्छा है, पेट में दर्द था, इसके लिए कुछ दवाई लिए हम। कोई आकर बोलता है सर में दर्द है, हम बोलते हैं नहीं वो दवाई लो, कुछ भी ठीक हो जाए। ऐसा होता है क्या? पर विभीषण जी बोलते हैं ऐसा ही, मेरे लिए शरणागति काम की, तो आपके लिए भी काम करेगी, तो आप शरणागति कीजिए। और भगवान के लिए शरणागति काम नहीं करेगी ना, क्यों नहीं करेगी? क्योंकि भगवान सर्वेश्वर है, जो अकिंचन, जिसके हाथ में कुछ भी नहीं होता है ना, वो उसको ही शरणागति करना है। और किसके प्रति शरणागति करना है? भगवान जो गुण परिपूर्ण है, उनके प्रति ही शरणागति करनी है। तो समुद्र राज के प्रति शरणागति करते हैं, तो समुद्र के प्रति भगवान शरणागति करते हैं। भगवान पूर्ण है, वो अपूर्ण है। अपूर्ण व्यक्ति जब पूर्ण के प्रति शरणागति करता है, तभी वो शरणागति सफल होती है। जो पूर्ण व्यक्ति अपूर्ण के व्यक्ति के प्रति शरणागति करे, तो उससे क्या फायदा मिलेगा? भगवान शरणागति करते हैं, कुछ फायदा नहीं मिलता है, कुछ फायदा नहीं मिलता है। तब भगवान बहुत गुस्से में आ जाते हैं। 3 दिन, 3 दिन 3 रात भगवान उपवास करके समुद्र के प्रति शरणागति करते हैं। ऐसा करने के बाद भी समुद्र राज नहीं आते हैं। नहीं आने का भी एक कारण है जी। ये समुद्र राज भगवान राम के प्रति बहुत भक्ति रखने वाले ही हैं। ऐसा नहीं है कि समुद्र राज भगवान पर भक्ति नहीं रखते। क्योंकि सुंदरकांड में जब हनुमान जी समुद्र को पार करते हैं,
समुद्र को पार करते समय समुद्रराज क्या करते हैं, वहां एक मैनाक पर्वत होता है, एक पहाड़ है जो समुद्र के नीचे, समुद्र के अंदर रहता है। उस पहाड़ को समुद्रराज जाकर कहता है, जाकर नहीं, वो कहता है, अरे हमारे राम जी के काम के लिए हनुमान यहाँ से जा रहे हैं। वो तो भारत से लंका को जा रहे हैं, बीच में उनके लिए विश्रांति करने के लिए कुछ जगह आवश्यक हो सकती है, हो सकता है। इसलिए आप क्या करो, थोड़ा बाहर निकलो, तो ये बीच में आपके ऊपर थोड़ा विश्रांति लेकर वो जाएंगे। तो समुद्रराज ऐसा कहते हैं, क्योंकि आप देखें तो रघुवंश में ही सगर पुत्र आते हैं। सगर, सगर एक राजा है जिनके पुत्र ही सागर बनाते हैं। तो समुद्रराज का उपकार किए हैं इस वंश में पैदा हुए वो लोग सागर पुत्र, उस वंश में ही आते हैं राम जी। तो उनका उपकार करना हमारा कर्तव्य है, ऐसा सोचते हैं समुद्रराज। इसलिए वो क्या करते हैं, मैनाक पर्वत को जाकर बोलते हैं, तू जाकर हनुमान जी का उपकार करो। तो ऐसा उपकार करने वाले समुद्रराज राम जी का सीधा उपकार नहीं करेंगे क्या? करेंगे ही। पर क्यों नहीं आते हैं? 3 दिन शरणागति करने पर भी क्यों समुद्रराज नहीं आते हैं? तो हमारे आचार्य कहते हैं, अब देखिए, भगवान श्री राम अगर शरणागति करते हैं और समुद्रराज वहां आकर अपने दर्शन दे दिया तो ये कैसा होगा? भगवान शरणागति किए और उसको अंगीकार करके वो समुद्रराज भी दर्शन दे दिए, ऐसा होगा ना? समुद्रराज उस शरणागति को अंगीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो भगवान श्री राम है। वो आकर कैसे मेरे प्रति शरणागति कर सकते हैं? उसको अंगीकार करने के लिए तैयार नहीं थे समुद्रराज। यदि भगवान सीधा आकर आज्ञा दे दिए होते तो वो लेते, आज्ञा परिपालन करते, कौन? समुद्रराज। पर आकर ये शरणागति कर रहे हैं, शरणागति को मैं कैसे अंगीकार करूं? ऐसे सोचकर समुद्रराज आते नहीं है। इसको सही तरह समझने के लिए एक और चरित्र के बारे में हमें जानना आवश्यक होगा, हमारे रामानंद स्वामी जी के चरित्र। रामानंद स्वामी जी का चरित्र है। रामानंद स्वामी जी के जीवन में एक बार ऐसा हुआ था कि रामानंद स्वामी जी अपने शिष्यों के साथ श्रीरंगम के वीथियों में ऐसा आ रहे थे। तब उनके आचार्य कौन, महापूर्ण स्वामी, वो रामानंद स्वामी जी को देखे। देखते ही उनको लगा कि साक्षात यमुनाचार्य स्वामी जी, आळवंदार स्वामी जी अपने शिष्यों के साथ पधार रहे हैं। क्योंकि यमुनाचार्य स्वामी जी भी सन्यासी थे, रामानंद स्वामी जी भी सन्यासी हैं। और जब उनको देखे तो महापूर्ण स्वामी, उनको लगा कि यमुनाचार्य स्वामी जी ही आ रहे हैं। तो अपने आचार्य मानकर रामानुज स्वामी जी को साष्टांग प्रणाम करते हैं महापूर्ण स्वामी। रामानुज स्वामी जी भी ना देखते ही नहीं है, कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं करते हुए रामानुज स्वामी जी वहां से निकल जाते हैं। तब बहुत लोगों को शंका उठती है, ऐसा कैसे कर सकते हैं? रामानुज स्वामी जी तो शिष्य हैं, साक्षात आचार्य आकर दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, ये कुछ भी प्रतिक्रिया ना करते हुए जा रहे हैं, ये कैसा सही हो सकता है? तो कुछ लोग जाकर रामानुज स्वामी जी को पूछते हैं, आप जो किए वो गलत है स्वामी, कैसा ये सही हो सकता है? कुछ लोग रामानुज स्वामी जी को पूछते हैं। कुछ लोग जाकर महापूर्ण स्वामी जी को पूछते हैं, अरे स्वामी जी आप क्यों अपने शिष्य को प्रणाम कर रहे हैं? तब महापूर्ण स्वामी जी बोलते हैं, अरे मैं उसको देखा तो मुझे ये नहीं लगा कि वो मेरा शिष्य है, मुझे लगा कि यमुनाचार्य स्वामी जी ही पधार रहे हैं, तो मैं दंडवत प्रणाम कर दिया। महापूर्ण स्वामी अपनी जवाब दे दिए। रामानुज स्वामी जी बोलते हैं, वो महापूर्ण स्वामी किसी भावना से यहाँ प्रणाम किए थे, मैं कुछ प्रतिक्रिया करूं तो मैं उनका जो काम है उसको अंगीकार कर दिया ऐसा होगा। मैं कभी भी उसका अंगीकार नहीं कर सकता, इसलिए मैं उसको अनदेखते हुए, ना देखते हुए वहां से मैं चला गया। तो रामानुज स्वामी जी देखिए ना, कुछ भी नहीं किया, क्यों? कुछ भी करने पर वो जो कि उसको अंगीकार करना ऐसा हो जाएगा। तो अंगीकार करना नहीं चाहते हमारे रामानुज स्वामी जी। तो इसलिए जब कोई बड़े व्यक्ति कुछ करते हैं ना, तब उसे हमें अंगीकार नहीं करना है, तो चुप रहना है, कुछ नहीं करना चाहिए। कुछ करने पर उसको अंगीकार कर दिया, ऐसा हो जाएगा। ऐसा ही राम जब आकर शरणागति करते हैं, तब समुद्रराज भी चुप रहता है, कुछ नहीं करता है। अरे वो आकर कैसे शरणागति कर सकते हैं, मैं कैसे उसका अंगीकार करूं? ऐसा सोचकर समुद्रराज शरणागति नहीं करते हैं। तब भगवान बहुत गुस्से में आ जाते हैं।
वो तो शरणागति की शरणागति विफल हो गई, तो गुस्से में आ जाते हैं भगवान। और क्या करते हैं, अपने भाई को बुलाते हैं, अरे धनुष ले आओ, बाणों को ले आओ। तब लक्ष्मण जी भी ना पहले धनुष को ले आते हैं, बाण नहीं ले आते। और मतलब अरे सिर्फ धनुष ले आने से क्या फायदा है, बाणों को भी ले आओ। तो और भी देरी कर रहे हैं, विलंब कर रहे हैं लक्ष्मण जी। हमारे आचार्य बोलते हैं, क्यों विलंब कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों है ना, कौन, समुद्रराज और लक्ष्मण जी, ये दोनों ना, ये कोलीग्स हैं, यानी एक ही जगह काम करने वाले हैं। देखिए ना, समुद्रराज भी भगवान का बिस्तर बनकर रहते हैं। आदिशेष है लक्ष्मण जी, वो भी भगवान के बिस्तर बनकर रहते हैं। तो दोनों का काम क्या है ना, दोनों पर भगवान लेटते हैं। तो एक ही काम करने वाले हैं ना, तो उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है। वो इसलिए क्या नहीं करते लक्ष्मण जी, तेजी से कुछ नहीं ले आते। धनुष ले आओ बोले तो धनुष ले आते हैं। अरे सिर्फ धनुष को ले आने से क्या फायदा, कुछ बाण को ले आओ। तब छोटे छोटे बाण ले आते हैं। सापमान ये सौमित्रे शराम चाशी विशोपमान, सागरम शोषयिष्यामि पद्भ्याम यान्तु प्लवंगमाः। अरे देखो, अभी इस समुन्दर को मैं सुखा देता हूँ अपने बाणों से, बाणाग्नि से ये समुन्दर को सुखा देता हूँ। और ये जो भी वानर मेरे साथ आए हैं, वो सभी पैदल ही चले आ जाएंगे लंका को, बोलते हैं भगवान श्री राम। और उस समुन्दर पर छोटे छोटे बाणों का प्रयोग करना शुरू करते हैं, बाणों का प्रयोग करना शुरू करते हैं। तब वहां समुन्दर का वो जल है ना, वो थोड़ा गर्म होना शुरू होता है। तब उस समय में भगवान देखते हैं, अरे इसको पूरी तरह सुखा देना है। ऐसा सोचकर ब्रह्मास्त्र प्रयोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ब्रह्मास्त्र को अपने धनुष में चढ़ाते भी है भगवान। तब ब्रह्मास्त्र को देखकर समुद्रराज बहुत तेजी से दौड़कर आते हैं और भगवान को प्रसन्न कराते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं। तब समुद्रराज को देखकर भगवान, देखिए ना, वो ब्रह्मास्त्र को अपने धनुष में भी रख दिए, चढ़ा दिए। क्यों, समुद्रराज पर प्रयोग करने के लिए। जब समुद्रराज अंजलि के साथ हाथ जोड़कर अपने सामने आ गया, तब राम बोलते हैं, अरे मैं इस धनुष में बाण बाण को चढ़ाकर रखा हूं, ब्रह्मास्त्र को चढ़ाकर रखा हूं। आपके कोई शत्रु है क्या, उस शत्रु पर मैं डाल देता हूं। अरे वो जो बाण है ना, समुद्रराज के प्रति डालने के लिए ही तैयार था, है ना। उस बाण को समुद्रराज पर प्रयोग करने के लिए भगवान चढ़ाए थे। पर जब समुद्रराज अनुकूल बन गया, उसी बाण को समुद्रराज के शत्रुओं के प्रति डालने के लिए, प्रयोग करने के लिए भगवान तैयार हो गए। तब समुद्रराज कहते हैं, अरे दूर एक जगह में, दूरी में कुछ राक्षस है जो मेरे जल को कलुषित कर रहे हैं, उन पर आप डाल सकते हैं। तो भगवान श्री राम भारत के दक्षिण तीर से बहुत दूर, बोला जाता है कि कहीं अफगानिस्तान इत्यादि उस जगहों में, कहीं एक द्वीप में कुछ राक्षस कुछ कर रहे थे, ऐसा कुछ बोला जाता है। सही वो प्रदेश कहाँ है मालूम नहीं, पर बहुत दूर वहां उस बाण का प्रयोग करते हैं समुंदर के शत्रु के प्रति। तो वो जो बाण समुंदर के प्रति चढ़ाया गया था, उसी बाण को समुद्र के शत्रुओं के प्रति प्रयोग कर दिए भगवान। ऐसा ही हम जब तक भगवान के प्रतिकूल होते हैं, तब तक हमारे जो पाप है ना, उसको, उसका फल आ, हमें अनुभव कराने के लिए भगवान देखते रहते हैं। जब हम अंजलि करके शरणागति कर लेते हैं ना, शरणागति करते ही, शरणागति करते ही भगवान उसी पापों को हमारे शत्रुओं के प्रति प्रयोग करते हैं। तो ऐसा हमारे जो भी पाप है, उनमें ज्यादातर पापों को यानी कर्मों को नष्ट करके अ, जो उसको अन्यों को देकर, जिसको हमें अवश्य ही भोगना ही है, उनको अनुभव कराकर भगवान अंत में हमें ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये होता है। अब देखिए, भगवान ऐसा, ये भगवान तैयार हो रहे हैं हमें ले जाने के लिए। अब एक मुक्तात्मा, यानी मुक्तात्मा अब तक हुए नहीं, वो संसारी में जो शरणागति क्या है, वो अपने जीवन के अंतिम दशा में क्या करता है, वो उसके अंतिम दशा आने पर भगवान आकर उसको दर्शन देता है। जैसे नमामिवार इत्यादियों को अंत में भी भगवान आकर अपने दर्शन देते हैं। अपने दर्शन देकर
उसके बाद आतिवाहिक गण कुछ लोग होते हैं। आतिवाहिक वो कौन है? अब देखिए, आजकल अंग्रेजी में एक एक शब्द है, एस्कॉर्ट बोलते हैं ना, एस्कॉर्ट बोलते हैं। अब देखिए तो कुछ बड़े बड़े वीआईपी होते हैं, जैसे कुछ गवर्नर इत्यादि होते हैं, तो वो एक राष्ट्र में आते हैं, तो समझिए ना, आप लोग कर्नाटक में हैं, तो कोई तमिलनाडु का गवर्नर महाराष्ट्र कर्नाटक को आते हैं, तो जब वो कर्नाटक को आते हैं ना, तब कर्नाटक के जो पुलिस होते हैं ना, वो उनको एस्कॉर्ट करते हैं। कर्नाटक के बॉर्डर से महाराष्ट्र को जाते ही वहां क्या होता है, महाराष्ट्र का पुलिस आकर वो एस्कॉर्ट करते हैं, वो रास्ता दिखाते हुए, उनकी रक्षा करते हुए वो एस्कॉर्ट करते हैं। ऐसे लोगों को ही आतिवाहिक बोलते हैं, जो साथ आते हुए एस्कॉर्ट करते हैं, उनको आतिवाहिक बोलते हैं। अब देखिए, कोई मुक्तात्मा, यानी एक मुमुक्षु मुक्तात्मा बनने के लिए तैयार हो रहा है, उसका शरीर का अंतिम काल आ गया है, उस समय में भगवान क्या करते हैं, ऐसे कुछ लोग आतिवाहिक होते हैं। ये अर्चिरादि पुरुष जो होते हैं वही उनको ही आतिवाहिक कहते हैं। उसके बारे में शायद हम कल के कालक्षेप में देखने वाले हैं। तो उनको आतिवाहिक बोलते हैं। उन सभी को बुलाकर भगवान क्या करते हैं, अरे सुनो, ये मुक्तात्मा यहाँ से शुरू होने के लिए तैयार हैं। इनके लिए जो भी तैयारी होनी है, मार्ग में जहाँ जहाँ सजाना है, ये सब करना है, वो सभी काम आप सही तरह देख लीजिएगा। और जब वो आएंगे, सही तरह एस्कॉर्ट करना है उनको। तो पहले उनको वो सब बोल देते हैं, आतिवाहिक गण को बोलते हैं कि आपको ये काम करना है, ऐसा आप करिएगा, कीजिएगा, ऐसा वो उनको बोलते हैं भगवान। और उसके बाद ये शरीर विश्लेष समय आ जाता है, इस शरीर से निकलना है, उस समय में क्या होता है, उस बात को बताकर आज का उपन्यास को समाप्त करता हूँ। ये छांदोग्य उपनिषद में आने वाला एक प्रमाण है। वांग मनसि संपद्यते, मन मन प्राणे, प्राणस्तेजसी, तेज परस्याम देवतायाम। जब कोई मृत्यु प्राप्त होता है, तब पहले क्या होता है, वांग मनसि संपद्यते, हमारे जो भी इंद्रिय है ना, हमारे जो भी इंद्रिय है, वो सभी इंद्रिय मन में जाकर वो उससे जुड़ जाते हैं। अब देखिए, अब देख सकते हैं ना, जब मृत्यु पास आ जाती है, तब इंद्रिय सब अपने काम को बंद करते हैं। पहले आंख इत्यादि वो सभी अपने काम करना छोड़कर, वो सभी कहाँ संयुक्त हो जाते हैं, मन में जाकर वो जुड़ जाते हैं। तो वांग मनसि संपद्यते, ये जो भी इंद्रिय है, वो जाकर मन मन से जुड़ जाते हैं। मन प्राणे, वो जो मन है ना, वो जाकर प्राणवायु से जुड़ जाता है, मन प्राणी। और वो जो प्राण है ना, वो प्राण, वो जीवात्मा है ना, उस जीवात्मा के साथ जुड़ जाता है। और भूत सूक्ष्म कहते हैं, भूत सूक्ष्म है, यानी हमारा ये जो शरीर है ना, वो भौतिक है, पांच भौतिक है, पंचभूतों से बना है ये शरीर। इस शरीर में सूक्ष्म भाग, सूक्ष्म भूतों को भी वो जो सूक्ष्म भूत होते हैं, भूत सूक्ष्म कहते हैं, वो भी उस चेतन में जुड़ जाते हैं। अब देखिए, ये जो हमारे 10 इंद्रिय, 10 इंद्रिय होते हैं, वो मन में जुड़ गए। वो मन प्राणवायु के साथ जुड़ गया, उस प्राणवायु के साथ चेतन पांच भूतों को भी, भूत सूक्ष्मों को भी लेता है। इन सभी के साथ ये चेतन यहां से निकलता है। ओके, इस शरीर से निकलते समय इसके साथ क्या क्या निकलते हैं, एकादश इंद्रिय, 10 इंद्रिय और मन मिलकर एकादश, प्राणवायु और भूत सूक्ष्म, इन सभी को लेकर ये जीवात्मा इस शरीर से बाहर निकलता है। इसी बात को बताता है ये छांदोग्य उपनिषद वाक्य, वांग मनसि संपद्यते, मन प्राणे, प्राणस्तेजसी, तेज परस्याम देवतायाम। अब देखिए, इसमें दास आसानी से बोल दिया कि ऐसा ये बाहर निकलता है, पर बीच में बहुत सारे विषय होते हैं। क्या होता है, अब देखिए,
इंद्रिय सब मन में जुड़ गए, मन प्राण से, और प्राण और जीवात्मा मिलकर वो भूत सूक्ष्म में मिल जाते हैं। ये सभी मिलकर एक मेलन जो है वो कहाँ जाते हैं? वो परमात्मा के पास जाते हैं। जो सबके अंदर परमात्मा है उस परमात्मा के पास जाते हैं। वो परमात्मा क्या करते हैं ना, आप देखिए, ये जो देहावसान समय है, उस देहावसान समय में सभी के लिए भगवान क्या करते हैं? कुछ देर के लिए वो विश्रम स्थल बनकर रहते हैं। इस संसार में इतना दुखानुभव हुआ, और इस शरीर से निकलते समय भी बहुत दुखानुभव होता है। उस दुखानुभव को सांत्वन करने के लिए भगवान क्या करते हैं? अपने में उसको बसाते हैं कुछ देर के लिए। यहाँ बहुत भी और विषय होते हैं। तो भगवान से संयुक्त होकर, भगवान से मिलकर इसका थोड़ा विश्राम होता है, विश्राम होता है। उसके बाद भगवान क्या करते हैं? ये तो हृदय में रहता है ना जीवात्मा, उस हृदय से बाहर निकलना है। वो कैसे निकलना है? एक नाड़ी के द्वारा निकलना है। उस नाड़ी को दिखाते हैं भगवान। ये सब होता है। तो आज हम यहाँ समाप्त करेंगे। तो एक जो जीवात्मा है, वो पहले वो जीवात्मा इन इंद्रियों के साथ, प्राणवायु के साथ, भूत सूक्ष्मों के साथ परमात्मा में जाकर विश्राम लेता है। हम वहाँ आज का उपन्यास को समाप्त करेंगे। उसके बाद भगवान इसको कैसे कैसे कहाँ कहाँ ले जाएंगे, इसके बारे में हम कल विस्तृत रूप से देखेंगे। श्रीमते रम्यजा मातृ मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूया नित्य श्रीर नित्य मंगलम आழ்வார் பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்। जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय जय